आज हम चर्चा करेंगे दायभाग भाग विधि के अंतर्गत सहदायिकी के बारे में। दायभाग भाग विधि के अंतर्गत सहदायिकी या कोपार्शनरी की विचारधारा मिताक्षरा विधि की विचारधारा से पूर्णतया भिन्न है। मिताक्षरा विधि के अंतर्गत पैतृक संपत्ति धारण करने वाले का पुत्र जन्म से ही उस संपत्ति में हक प्राप्त कर लेता है तथा पिता के साथ सहदायिक हो जाता है। दायभाग विधि के अंतर्गत पुत्र पैतृक संपत्ति को धारण करने वाले पिता के साथ संपत्ति के जन्म से ही कोई हक प्राप्त नहीं करता। पिता की मृत्यु के बाद ही पुत्र उसकी संपत्ति को ग्रहण करता है, चाहे संपत्ति पैतृक हो अथवा स्व अर्जित, किंतु वह उसमें हक उत्तरजीविता से नहीं वरन उत्तराधिकार से प्राप्त करता है। इस प्रकार दायभाग के अंतर्गत जब तक पिता जीवित रहता है उस समय तक पिता तथा उसके पुत्रों में सहदायिकी नहीं रहती। जहाँ तक सहदायिकी शब्द के पारिभाषिक अर्थ का संबंध होता है, यह केवल उसको मृत्यु के बाद यदि 2 या 2 से अधिक पुरुष संतान अर्थात पुत्र या पौत्र अथवा परपौत्र जीवित होते हैं प्रारंभ होती है। मृतक के पुरुष संतान उसकी पैतृक तथा पृथक संपत्ति को दाय में प्राप्त करते हैं तथा उसको सहदायिक के रूप में धारण करते हैं तथा आपस में सहदायिकी निर्मित करते हैं। दायभाग में भी मिताक्षरा विधि की भांति ही सहदायिक संपत्ति को 4 वर्गों में विभाजित किया गया है। पैतृक संपत्ति, संयुक्त परिवार के सदस्यों के द्वारा संयुक्त रूप से अर्जित की गई संपत्ति, किसी सदस्य की पृथक संपत्ति जो सामान्य कोष में डाल दी गई है, या उपयुक्त प्रकार की तीनों प्रकारों की संपत्तियों की सहायता से अर्जित की गई कोई भी संपत्ति। सावित्री देवी व अन्य बनाम लखन के मामले में न्यायालय के द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया कि कोई भी सहदायिक अपनी सहदायिकी संपत्ति के हिस्से को दान के माध्यम से बिना अन्य सहदायियों की सहमति के अंतरण नहीं कर सकता। यदि उसके द्वारा सहमति के बिना कोई अंतरण किया गया हो तो वहाँ ऐसा अंतरण शून्य होगा। मिताक्षरा और दायभाग सहदायिकियों में कई विषयों पर समानता भी है। दोनों शाखाओं में सहदायिकी की विचारधारा के संबंध में कुछ समानताएं हैं, जैसे पैतृक संपत्ति की संकल्पना तथा परिभाषा दोनों शाखाओं में समान है। पैतृक संपत्ति दोनों शाखाओं के अनुसार पिता, पितामह, पड़पितामह से दाय या विरासत प्राप्त संपत्ति को सम्मिलित करती है। सहदायिकी स्त्रियों से प्रारंभ नहीं होती। यद्यपि दाय भाग के अनुसार स्त्री सहदायिक बन सकती है, परंतु जो सहदायिकी का जन्म है, जो सहदायिकी प्रारंभ है, वो मिताक्षरा और दाय भाग दोनों ही विधियों में, दोनों ही व्यवस्थाओं में स्त्रियों से प्रारंभ नहीं होती। मिताक्षरा और दायभाग दोनों में संयुक्त परिवार के कर्ता के अधिकार एक समान हैं। मिताक्षरा और दायभाग दोनों में प्रत्येक वयस्क सहदायिक विभाजन का दावा कर सकता है। जो उपधारणाएं मिताक्षरा विधि में संयुक्त परिवार तथा संयुक्त परिवार की संपत्ति के विषय में लागू होती है, वो दायभाग के अंतर्गत उसके संबंध में भी लागू होती है। उपरोक्त समानताओं के बावजूद दायभाग तथा मिताक्षरा शाखाओं में सहदायिकी को कोपार्शनरी को लेकर कुछ मतभेद भी हैं, डिफरेंस भी हैं, प्रभेद भी हैं। दायभाग विधि से प्रशासित संयुक्त हिंदू परिवार मिताक्षरा विधि से प्रशासित संयुक्त हिंदू परिवार से कई मामलों में भिन्न है। उसमें नंबर 1 है जन्मता हक। दायभाग में पुत्र संपत्ति में जन्म से हक प्राप्त नहीं करते, जबकि मिताक्षरा विधि के अनुसार पुत्र जन्म से ही सहदायिकी में कोपार्शनरी में हक प्राप्त करते हैं। दूसरा जो बिंदु है वो है निश्चित अंश। मिताक्षरा में सभी सदस्य संयुक्त रूप से संपत्ति धारण करते हैं तथा कोई भी अंश निश्चित नहीं होता, जबकि दायभाग में प्रत्येक दायाद एक निश्चित अंश रखता है। तीसरा जो अंतर है कि मिताक्षरा विधि में संपत्ति का संस्वामित्व होता है, जबकि दाय भाग में कब्जा एकाधिकृत होता है। मिताक्षरा विधि में दाय अथवा उत्तराधिकार रक्त संबंध पर आधारित होता है, जबकि दाय भाग में दाय या उत्तराधिकार पारलौकिक लाभ के सिद्धांत पर आधारित होता है। अर्थात दाय का उत्तराधिकार वे व्यक्ति प्राप्त करते हैं जो मृतक को पिंडदान दे सकते हैं।
स्त्रियों को स्थान के संबंध में भी दोनों में मतभेद है। मिताक्षरा में स्त्रियां सहदायिक नहीं हो सकती थी 2005 के पूर्व, जबकि दाएं भाग में सदैव से स्त्रियां सहदायिक हो सकती हैं। पिता का निर्वर्तन संबंधी अधिकार। मिताक्षरा विधि में पिता अन्य सहदायिकों की सहमति के बिना पैतृक संपत्ति को निर्वर्तित नहीं कर सकता था, जबकि दाएं भाग में वो ऐसा कर सकता है। हिसाब मांगने के अधिकार के बारे में दाएं भाग में संयुक्त परिवार को संपत्ति के विषय में प्रबंधक से कर्ता से हिसाब मांगने का अधिकार अन्य सदस्यों को प्राप्त है, किंतु मिताक्षरा विधि में सहदायिकों को उससे परिवार के प्रबंध के विषय में हिसाब मांगने का अधिकार प्राप्त नहीं है। विभाजन का अधिकार। दाएं भाग में पिता के जीवन काल में पुत्रों को पैतृक संपत्ति के विषय में विभाजन का दावा करने का कोई अधिकार प्रदान नहीं किया गया है, जबकि मिताक्षरा विधि में इस प्रकार का अधिकार प्रदान किया गया है। तो ये दाएं भाग और मिताक्षरा कोपार्शनरी में महत्वपूर्ण अंतर हैं। कुछ समानताओं के बावजूद इनमें अंतर जो हैं वो ज़्यादा हैं, इसलिए दोनों में महत्वपूर्ण बातों को लेकर कुछ महत्वपूर्ण अंतर हैं।